तो कुछ दिनों से आपको लग रहा होगा कि मैं अपने चैनल से कैसे गायब हो गया हूँ, जबकि ये हमारा नया चैनल है तो इसे हमें लगातार इस पर कंटेंट बनाना चाहिए। लेकिन मैं कुछ दिनों के लिए अपने आप से छुट्टी लेकर मैं पहुँच गया था जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर हम गए थे अपना मेन स्नो देखने के लिए। तो जैसी हमारी किस्मत है उससे अंदाज़ा हो ही गया होगा आपको हमारे साथ वहाँ क्या हुआ होगा। तो वो मोए मोए फीलिंग वाला हमारा वो वहाँ भी हो गया था। तो वैसे तो हमें लाइव स्नो देखने का मौका इस साल भी नहीं मिला, क्योंकि पिछली बार हमने शिमला का ट्राई करा था कि हमें स्नो मिल जाएगी देखने के लिए। वहाँ भी पड़ी हुई स्नो मिली थी और इस बार भी हमें पड़ी हुई स्नो ही मिली है देखने के लिए। तो अगर घूमने की बात चल रही है तो हम अपने प्रधानमंत्री को कैसे भूल सकते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी ब्रांड एम्बेसडर है जो कि हमारे टूरिज्म के। तो आपको मैं बता दूं 4 जनवरी को एक ट्वीट आया था। ट्वीट क्या, एक जैसे कि ट्वीट चलते ही रहता है। पहले मैं इसका बता दूं आपको कि जो इटली के प्रधानमंत्री है उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें वे बीच पर घूमते हुए मिल रहे थे, मतलब उन्होंने बीच वाली फ़ोटो डाली थी। तो वे जैसे कि उन्होंने अपना ये फ़ोटो डाला, उसके बाद 1 घंटे बाद आ गया हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री पहुंच गए लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में उन्होंने कुछ ये फोटो डाले थे, फटाफट से देख लो। तो जो इसका हैशटैग ट्रेंड हो रहा था वो था मेलोडी कन्फर्म। मतलब मेलोडी का आपको समझ गया होगा कहाँ से क्या क्या नाम उठाया है। इटली की जो प्रधानमंत्री है मेलोडी से मैं उठा लिया है और मोदी से डी उठा लिया है, मतलब कि मेलोडी। और अगर कोई लड़की से बोले कि मेलोडी, मतलब ये गाली बन जाएगी। तो इन फोटो की चर्चा हमारे देश में तो चल ही रही थी, पर इन फोटो की चर्चा हमारे पड़ोसी देश में भी हो रही थी। तो पड़ोसी देश से आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में जा रहा होगा, लेकिन मैं पाकिस्तानी इस बार जा रहा है मालदीव। क्योंकि मालदीव के जो मिनिस्टर है उन्होंने ट्वीट किया था प्रधानमंत्री की इस फोटो के ऊपर। तो मालदीव की जो मिनिस्टर था उनका नाम था मरियम, जिन्होंने इसके ऊपर ट्वीट किया था प्रधानमंत्री की फोटो देख के। तो उनका ट्वीट ये था, वोट ए क्लोन द पपेट ऑफ इजराइल नरेंद्र मोदी डिवर्स विद द लाइफ जैकेट। मतलब कि थोड़ा बहुत ये क्रिटिसाइज कर रही थी इसराइल के ऊपर कि इसराइल की बातें ज़्यादा करता है उस वजह से। तो मेन टॉपिक ये था कि जब से ये चल ही रहा था 2-3 दिन से, मैं जैसे बताया है कि 4 जनवरी को जो फोटो हुई थी, तो उसके बाद आता है मेन मजा। क्योंकि तो यहाँ से होता है मेन काम शुरू। अब होता है ट्विटर पर ट्रेंड करना शुरू बॉयकॉट मालदीव का। जैसे कि इनके मिनिस्टर ने जो ट्वीट किया था तो उसकी वजह से हमारे यहाँ चालू हो ही गए थे। तो मेन होता है काम कल से शुरू, मतलब कल इनके हो जाते हैं जो टूरिज्म की जो साइट है वो हो जाती है हैक। उसके बाद जो मालदीव के प्रेसिडेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी हो जाती है हैक। मतलब कि जो अननोन हैकर है, अननोन हैकर हो गया, और अननोन मैन मतलब कि कुछ ऐसी आदमी है जो कि बाहर के देशों में जाके कुछ साफ़ सफाई पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो बाहर के देशों में भी साफ़ सफाई पर इतना ध्यान दे रहे हैं। तो इनके लिए तो दिल से रिस्पेक्ट बनती भी है। तो ऐसे 2-4 दिन बीत जाने के बाद अब 1 घंटा पहले खबर आई है कि जिन्होंने इनके ऊपर ट्वीट किया था प्रधानमंत्री के ऊपर, अब उनको सस्पेंड कर दिया है। मालदीव की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इनको टाटा बाय बाय कर दिया है कि जाओ अपने घर, बहुत कर लिए तुमने यहाँ पे मौज मस्ती। तो आपको कैसा लगेगा अगर आप रात में फ़ोन चलाते चलाते आपको पता चले कि आपके देश में किसी एलियन ने हमला कर दिया है? क्या मतलब आप भागोगे मारो मारो मारो? मतलब ऐसा नहीं होता, रियल में ऐसा नहीं होता। तो एक ऐसी कंट्री है मियामी जहाँ पर रात में मतलब कि लोग ये बोल रहे थे कि उन्हें एलियन दिखाई दे रहा है, मतलब कि 7 से 10 फुट के एलियन की मतलब कुछ परछाई ऐसी दिख रही है कि एलियनों ने हमला कर दिया है मॉल पे जो अंदर आदमी थे। तो आपको मैं बताता हूँ फुल स्टोरी क्या हुई थी। तो मियामी एक देश है जहाँ पर रात में मतलब लोग एंजॉय कर रहे थे, अपने न्यू ईयर को मना रहे थे। तो अचानक से खबर फैलती है कि 7 से 10 फुट की शैडो कुछ ऐसी बनी हुई एलियन टाइप की वे हमला कर रहे हैं जो मॉल में अंदर आदमी है। तो उनकी जो अफवाह फैलती है वो इतनी बड़ी अफवाह हो जाती है कि मियामी जो कि पूरे देश की पुलिस है वो फोर्स पूरी की पूरी लेकर मॉल में पहुंच जाती है। तो कुछ वीडियो भी आई है जो कि हेलीकॉप्टर से बनाई है, मतलब कि उसमें दिखाई दे रहा है कुछ शैडो टाइप का, कि शैडो टाइप को किसी मतलब कि शैडो टाइप को पूरे पुलिस फोर्स ने घेरा हुआ है। तो इनमें से कुछ बातें निकल के ये आ रही थी कि किसी गैंग ने आकर यहाँ पर हमला कर दिया है। तो मेन कारण इस न्यूज़ को फैलने का ये था कि मियामी की जो फोर्स है उन्होंने पूरे एयरपोर्ट को बंद कर दिया था, मतलब कि कोई फ्लाइट इधर उधर नहीं जा सकती जब ये हमला चल रहा था। मतलब कुछ तो गड़बड़ चल रही थी, और इसकी खबर मतलब ना तो किसी न्यूज़ पे दिखाई गई ना कहीं पर दिखाई गई। लोगों को मतलब ऐसे ही पागल बना के छोड़ दिया, और जो उन्होंने लोगों ने देखा उनको पागल कह दिया कि ये पागल आदमी है, इन्होंने ड्रिंक कर रखा था और इन्हें पता नहीं क्या क्या दिखाई दे रहा था। मतलब कि न्यू ईयर का बहाना बना के उन्होंने ये बात को यहीं दबा लिया। अब पता नहीं क्या क्या राज छुपा के रखा है। ऐसे कुछ अमेरिका में वो भी होते रहता है कांड, लेकिन वो भी बात बाहर नहीं आती है। ऐसे कुछ चाइनीज़ में भी चलता रहता है, वो भी बात बाहर नहीं निकल के आती, सब ज़मीन के नीचे ही घुसाड़ दिया जाए। तो बाकी कोशिश करेंगे कि अब हमारी रेगुलर वीडियो बनती रहे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।